देखिए, एक चीज़ आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि सीधे मतलब कि साल भर 2 साल मेहनत करके पढ़ करके आगे निकल जाते हैं, ठीक है ना। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब काफ़ी टाइम लगाते लगाते मतलब पढ़ते पढ़ते जो है, लेकिन फिर भी जो है फंसे रह जाते हैं। इसके जानते सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये दो शब्द मैंने लिखा है। ये 2 शब्द आप देखिएगा, एक है अफवाह, एक है सच्चाई, ठीक है ना। अफवाह, सच्चाई। अभी एक चीज़ आप देख रहे होंगे क्या चल रहा है यूपीपी से 2024 के लिए कि एग्ज़ाम फिर से टलेगा या एग्ज़ाम बाद में कराया जाएगा। अब इसका जो मेन मुद्दा क्या है? अभी हो सकता है कि इस बात को या इस पॉइंट को कोई अपने बेनिफिट के लिए, कोई अपने बिजनेस के लिए चला रहा हो। पूरी संभावना हो सकती है कि लोग अपना हो सकता है यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए चला रहे हों या पॉपुलैरिटी के लिए चला रहे हों या फेमस होने के लिए, कुछ तो हो सकता है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप सोच के देखिए कि इस अफ़वाह में कौन फंसेगा? इस अफ़वाह में ये जो प्रॉब्लम फैलाई जा रही है कि नहीं, और ये हमेशा होता है, ऐसा नहीं है। जैसे यूपीएससी का भी एग्ज़ाम होगा या कोई भी एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, बीपीएस, किसी का भी एग्ज़ाम होगा, तो ये हमेशा आप देखेंगे यूट्यूब पे ट्रेंड कराया जाता है। अब समस्या आती है कि इसका क्या समाधान है ना। इसका नुकसान जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप समाधान में नहीं ढूंढेंगे। देखिए, होता क्या है ना कि जब आप एक बार चीज़ चलने लगती दिमाग में ना कि क्या पता एग्ज़ाम टल जाए या क्या पता जो है पेपर ऐसा कुछ इधर उधर ना हो जाए, तो आदमी अपने आप वो ऑटोमेटिक मतलब दिमाग जो है रिलैक्स करवा देता है। मतलब कि जो स्ट्रगल होता है काम करने का, वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब आप अफवाहों में फंसेंगे ना, अफवाहों में फंसेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन सबसे पहले वो भंग होता है। सबसे पहला चीज़ जो समस्या आती है, कंसंट्रेशन भंग होगा। और दूसरी चीज़ क्या होगा? आप फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगते हैं। मतलब यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, मतलब कहीं पर भी जाकर देख रहे हैं। अब आप गहराई सोचते हैं, मतलब हकीकत सोचने लगते हैं। और आप ऐसा क्यों करते हैं? सवाल ये है, अगर आपके दिमाग में भी ये बात आए तो ऐसा क्यों करते हैं कि मतलब कि किसी की बात सुन करके मानने लगते हैं। आपके पास एक कमीशन है यूपीपीएससी, ये कमीशन आपको नोटिफिकेशन जारी करेगा, जो भी होगा जैसा भी होगा, टलेगा कि नहीं टलेगा, होगा कि नहीं होगा, वो सब कुछ जारी करेगा। तो फिर आखिर इतनी क्यूरियोसिटी किस बात की है कि एग्ज़ाम टल जाए या एग्ज़ाम हो कि ना हो? मतलब इतनी जल्दीबाजी क्या है जानने की? भाई, एट द लास्ट आपको भी ये बात पता है और ये बात सबको पता होनी चाहिए कि आप किसी भी परिस्थिति में कोई भी अफवाह, कोई भी बात कितनी भी कह दी जाए, लेकिन एट द लास्ट आप जो है यूपीपीसीएस का जो कमीशन है, यूपीपीएससी, आप उसी की ही बात मानेंगे। वो अगर एक दिन पहले तक नोटिस नहीं जारी करता है तब तक आपको ये मान के चलना है कि पेपर होगा, तब तक ये मान के चलना है। अब कोई कितना भी कह दे, अब अपने से जैसे लग रहा, तुक्का लगा रहे हैं लोग, है ना, कि नहीं नहीं टल जाएगा, फिर कह रहे हैं नहीं नहीं टलेगा। इसमें टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका बस मोटिव ये है कि लॉजिकल बनिए। हालांकि जो सीरियस लोग हैं ना वो बहुत लॉजिकल हैं, जो लोग सीरियस लगे हुए जो काम अपना कर रहे हैं उनको इन सबसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। कितने लोग तो ना पढ़ते भी नहीं हैं यूट्यूब पर, मतलब इन सब फालतू चीज़ों में, है ना। एक ऑथेंटिक सोर्स पकड़ते हैं, एक ऑथेंटिक बातें पकड़ते हैं। हालांकि धीरे धीरे क्या होता है ना, सुनते सुनते बातों को देखते देखते समझ में आता है कि कौन हवाबाजी कर रहा है, कौन फालतू काम कर रहा है, कौन बस खाली इधर उधर टाइम पास कर रहा है या कौन अपना काम कर रहा है। ये हर किसी को धीरे धीरे समझ में आता है। ऐसा नहीं कि एक सामान्य व्यक्ति भी समझने लगता है ना, कि हमको किसकी बात सुननी है और किसकी बात नहीं सुननी है। कंपटीशन में एक बात कही जाती है, आप यूपीएससी के भी सुने होंगे कभी या मतलब किसी की भी, तो एक बात आप सामान्य चीज़ सुने होंगे कि आपको ये सबसे बड़ा समस्या होता है छांटना कि आपको किस चीज़ पर विश्वास करना है या किस सोर्स पर विश्वास करना है और क्या नहीं करना है, ये भी फिल्टर आउट करना पड़ता है। हालांकि नहीं तो पता चला कि आप हर वो काम करने लगेंगे जो उससे रिलेटेड लगेगा। आपको हर वो काम नहीं करना जो उससे रिलेटेड लगे, हर वो काम करना जो ट्रस्टेड और विश्वसनीय हो और उसके लिए ज़रूरी हो, ठीक है ना। यूपीपीसीएस का नाम रखकर किताब तो हर कोई बेच रहा है ना, हर कोई यूपीपीसीएस करके बेच रहा है ना अपना मटेरियल या कुछ भी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये एक जो चीज़ यूपीपीसीएस का ओरिजिनल पेपर आता है 4 साल 5 साल का देखने के बाद पता चलेगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उसमें जो आ रहा है और जो
एक्स्ट्रा लोग दे रहे हैं उसमें क्या अंतर है ना? उसमें क्या अंतर है? क्या सच में वो उस पैटर्न को मिल रहा, फॉलो कर रहे हैं, बस खाली कुछ भी डाले जा रहे हैं, कुछ भी एकदम जल्दी 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 जल्दी, मतलब इतनी जल्दीबाजी में है लोग, है ना? तो अब ये बात ना, जो नए बच्चे होते हैं, जो नए अभ्यर्थी होते हैं ना, वो समझ नहीं पाते हैं, उनको सब कुछ इम्पोर्टेंट लगता है ना? और यहीं पर हो जाती है बहुत बड़ी गलती। तो कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल में जो इतनी बातें आपको बता रहा हूँ कहानियों के रूप में पूरी, कि पहले तो ये फिल्टर कर लीजिए कि हमको किसी की बात नहीं सुननी है। एक अस्पष्ट, मतलब कहते हैं थोड़ा सा बुरा लगता है, आप जब भी करेंगे ना ये निर्णय नहीं ले पाएंगे, है ना? यूट्यूब खोलते ही आपको दिखेगा तो आप जरूर देखेंगे, है ना, कि अब एग्ज़ाम टला, पोस्टपोन्ड हो गया, अब आप जरूर देखेंगे, है ना? देखेंगे, वो अंदर से आएगा ही। यही होता है सेल्फ कंट्रोल। यहीं पे सबसे बड़ी चीज़ किसका रोल आता है, वो आता है आपका सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल कि आप क्या अपने आप पर कंट्रोल कर पा रहे हैं नहीं, क्योंकि मोबाइल है, मोबाइल एक बार अगर आप अफवाह देखना शुरू किए तो 10 अफवाह अपने आप रिकमेंड कर देगा वो। और अगर आपने अपने ऊपर नहीं ध्यान दिया तो आपका ध्यान भंग कर देगा पूरा पूरा। तो पेपर होगा, पेपर नहीं होगा, पेपर कैंसिल होगा, या पेपर में कुछ गड़बड़ी आएगी, ये सब अपने हाथ में कुछ नहीं है ना? सिंपल सी बात है, पढ़ना तब भी है, पढ़ना तब भी है, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। अपना काम केवल क्या है, स्टडी स्टडी स्टडी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स सब तैयार कर बैठे हुए हैं कि हम इतना ही टाइम प्रीलिम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे, हम ज़्यादा पढ़ लेंगे तो जो है हमारा प्रीलिम्स जो है 200 नंबर में से ज़्यादा नंबर आ जाएगा। ऐसा सब फालतू बातें, एकदम लॉजिकल बनिए, है ना? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, कई दिन से मैं भी इस चीज़ को देख, भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं भी तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, तो वो देख रहा हूँ ना कि सब लगे पड़े हैं एकदम से कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, आप गलत। भाई ये सब क्या करने की ज़रूरत है? कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अपना इतना आराम से किताब उठा के पढ़िए। अरे बहुत होगा कि 10 दिन ज़्यादा पढ़ लेंगे, और क्या होगा भाई? जब तक नहीं यूपी पीसीएस का, जब तक यूपी पीसीएस इस बात को नहीं कन्फर्म कर रहा है, तब तक आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए 10 दिन 20 दिन, 10-20 टेस्ट एक्स्ट्रा चालू कर लीजिए, आपस थोड़े कर जाएगा। और आराम से नोटिफिकेशन आ, हालांकि एक समस्या उनके लिए आती है जो मतलब यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं या मतलब कि और एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन थोड़ी समस्या आती है, लेकिन ओवरऑल तो पढ़ना तो हर किसी एग्ज़ाम के लिए है ना। अब ऐसा है नहीं कि एकदम से आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे, करिए वो बात अलग है, लेकिन थोड़ा आराम से भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो उलझन टाइप का ना, इससे आप दिमाग ना एग्जॉस्ट होता है और कुछ नहीं होता है। ये जो अफवाहों में आते हैं, ये अफवाहें ना एक दिमाग को मतलब एकदम डैमेज कर देते हैं। और जो मैंने पहले ही शुरुआत में भी एक पॉइंट उठाया था कि जो पहली बार में निकल जाते हैं दूसरी बार में, या जो झेलते रहते हैं, सबसे बड़ा अंतर यही होता है। जो झेलते हैं ना, उनके साथ समस्या ये होती है कि जिस पर विश्वास करते हुए उनके साथ तो धोखाबाजी कर जाता है, और कुछ होता नहीं है। कि क्यों? अभी जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप मुझसे कोई सवाल पूछिए यूपी पीसीएस के बारे में, है ना? अब मैं अपना ज्ञान देना शुरू कर दूं। अपना ज्ञान मतलब कि नहीं यूपी से ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऐसा वैसा। भाई सिंपल सी बात, यूपी का पेपर है, यूपी से पेपर कराता है, उसको आपको देना है। अब उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब उससे रिलेटेड जो आपको मटेरियल है वो आपको पढ़िए। आपके लिए उसका सबसे बड़ा स्टैंडर्ड सोर्स कुछ है, उसको जाकर फॉलो करिए और ढंग से पढ़िए। अब उसमें नहीं हम कुछ नया, मतलब कि जो ओरिजिनल चीज़ वही नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब पढ़ेंगे। जिस एनसीईआरटी में कई लोगों से हालांकि ये डिस्कशन होता रहता है कि एनसीईआरटी इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये एहसास ही नहीं होता है, बहुत टाइम बाद एहसास होता है ना? क्योंकि कभी चेक ही नहीं करते बैठ करके, कभी खुद अपना पेपर एनालिसिस करते ही नहीं है। हम करते क्या हैं, हम कल दूसरे के सोर्स देखते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ से आया। भाई मैं बता रहा हूँ कि अगर एक पॉइंट शब्द एक उठा करके हम किसी बहुत बड़े किताब में ढूंढ निकालें और कहे ये क्वेश्चन वहाँ से आया, तो आप मान भी ले रहे हैं। तो ऐसी कुछ गलतियाँ होती हैं, और ये गलतियाँ ही जो है ना बहुत टाइम ले लेती हैं। और जो ये गलतियाँ टाइम ले लेती हैं, टाइम निकलने के बाद एहसास होता है ये बात। तो इसलिए अपने कमीशन पर भरोसा रखिए, कमीशन के नोटिफिकेशन पर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने शेड्यूल के ऊपर भरोसा रखिए, और एक ब्यूरोक्रेट्स तरह काम करिए। हर बड़ा नहीं, जैसे देखते हैं ना यूपीएससी के काम आपने देखो, एग्जाम कराने के, यूपीएससी का अध्यक्ष इस्तीफा दे दे, चाहे कोई इस्तीफा दे दे, लेकिन यूपीएससी का जो काम होता है अपना एक रेगुलर पैटर्न पे चलता रहता है। कोई इधर नहीं कि अध्यक्ष इस्तीफा दे दे मतलब कि ये परेशान है। बहुत अगर एक्सट्रीम कोई समस्या ना आ जाए, कोई बहुत बड़ी समस्या ना आ जाए, तब तक नहीं कुछ होता है।
ठीक उसी तरह एक स्टूडेंट या एक अभ्यर्थी या एक एस्पायरेंट जो भी है, सबके लिए अपना एक पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, यूपीपीएससी एग्जाम पोस्टपोन होगा तो कुछ और देखेंगे, यूपीएससी देखेंगे, यूपीएससी के लिए शेड्यूल चेंज कर देंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन प्लान कर लेंगे। यही तो करना है ना। लेकिन जो 10 दिन 22 दिन बैठ के केवल ये कहानी चर्चा होती है कि पता नहीं टलेगा, नहीं टलेगा, पता नहीं टलेगा, ये आपका जो टाइम जाता है ना, ये टाइम ऐसे ही बर्बाद होने वाले टाइम होते हैं। और ये चीज़ ये एक आदत होती है, ये भी नहीं कि नहीं कोई चीज़, ये एक आदत होती है। ये ऐसे आदत बन जाती है, कब जानते हैं, जब एग्ज़ाम टाइम होता है, जब कॉलेज का टाइम होता है, या जब यूनिवर्सिटी में आप होते हैं, इंस्टीट्यूट में आप होते हैं, वहाँ पर भी ऐसी स्थितियाँ आती हैं। वहाँ पर भी ऐसे कुछ लोग होते हैं, मतलब वो ऐसे ही करते रहते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर भी तो एग्ज़ाम टलते हैं, वहाँ पर भी तो कोई सेमेस्टर टलता है, वहाँ पर भी बीच में कुछ समस्याएं आती रहती हैं, तो लोग घुसे रहते हैं उस चीज़ में, मतलब मेहनत करने के बजाय इधर परेशान रहते हैं। तो ये जो आदत होती है ना, बस उसी का प्रभाव होता है ये। खैर सुधारना तो पड़ेगा ही, कोई रास्ता तो है नहीं, है ना। अब इसमें तो ऐसा तो है नहीं कुछ गलत बोला जा रहा है कि गलत कहा जा रहा है कि नहीं ये गलत, ये आप ऐसा कर देंगे गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पढ़ाई करना है। अब हम लोग जो इसमें एक ही चीज़ कर सकते हैं कि भाई सपोर्ट अपना करते रहिए, दूसरों को सपोर्ट लेते रहिए। सपोर्ट अलग चीज़ है, अफवाह अलग चीज़ है। अफवाहों से बचिए, सपोर्ट लीजिए और मेहनत करिए जम के, है ना। बाकी जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि दो एक पॉइंट समझ में आया ही होगा। अगर इतना मेहनत करके बना रहे हैं तो दो एक पॉइंट तो सही लगी हुई कुछ ना कुछ बात कि हाँ कुछ तो सही बोल रहे हैं। बस इतना ही हमारे लिए बहुत है ना। एक भी पॉइंट अगर आप तक पहुंच जाए ना हमारी बात, इसका मतलब कि हमारा जो है मेहनत है, हमारा जो ये काम है सफल है बस। और इसी में सेटिस्फैक्शन भी है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।